जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग शेयर करन जा रही हैं। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को शेयर कर रही हूँ और ये शुक्राना सत्संग 7 फरवरी का ही है। संगत जी, रात सपने में मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, जो कि कई दिनों से मुझे बटरफ्लाई कहीं नहीं नज़र आ रही थी। और कल मैंने एक संगत आंटी का सत्संग भी सुना था, जिसमें उन्होंने भी यही शेयर करा था कि उनको दिवाली के बाद कभी भी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए और गुरुजी ने उनको मैसेज दिया है कि मेरे मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता। तो मेरे मन में भी कई दिनों से यही बात चल रही थी, शायद वो सत्संग इसलिए मैंने सुना। और मुझे रात को ही ब्लू बटरफ्लाई, जो बहुत ही रेयर दिखती है, सपने में उसके दर्शन हुए। और पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, मेरी मायका फैमिली है साथ में सारी, और हम बैठे हुए हैं कहीं पे और वो बटरफ्लाई उड़ रही है। और मैं गुरुजी को मानती हूँ, अभी तक और कोई फैमिली में नहीं मानता है, इसलिए वो बटरफ्लाई मुझे ही दिखाई दे रही है। और मैं बहुत खुश हो रही हूँ उसको दर्शन करके, और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। और बटरफ्लाई उड़ते उड़ते नीचे गिरती है। जैसे ही मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे सांप दिखता है। पता नहीं वो क्या था या क्या नहीं था, गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे, या कौन सा गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, लेकिन उस सांप ने कोई नुकसान नहीं करा। ऐसे लग रहा था वो हमारी तरफ कोई दोस्ती करने की इरादे से आ रहा है। बस ऐसे ही अचानक से मेरा वो सपना टूट गया। सुबह जब मैं पूजा करने बैठी संगत जी, तो मन में यही था कि पता नहीं गुरुजी, मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। तो जैसे ही मैंने पूजा करती हूँ, पहला जो भी स्वरूप गुरुजी का आता है मोबाइल पे, मैं उसी से पूजा करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का अभी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। मोबाइल से ही स्वरूप निकाल के गुरुजी की पूजा करती हूँ। संगत जी, आप सच नहीं मानेंगे, नीचे एक और सत्संग का हेडिंग था कि बेटी, आज मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है, कौन सा कष्ट आने वाला था मेरे या मेरी कोई क्योंकि मायका फैमिली साथ में दिखी थी, मुझे नहीं पता। बस मुझे उसका जवाब मिल गया, तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक तो सपने में बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए, दूसरा उन्होंने जो हिंट दिया है कि कोई कष्ट टाला है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मकर संक्रांति के दिन में मुझे गुरुजी ने 3 वाइट कबूतर रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे ऐसे हिंट मिलते हैं, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, जहाँ साथ हैं। एक दिन मैंने मंडे को मन में सोचा था कि आज गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, लेकिन किसी कारण से नहीं बना पाई। और उस शाम को मुझे इतनी अच्छी कड़ा प्रसाद की खुशबू, मुझे लगा शायद पड़ोस में किसी ने बनाया होगा, लेकिन बाहर से नहीं आ रही थी, कहीं भी घर के अंदर से आ रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आप हर पल हर समय हमारे अंग संग हैं, आप हमें एहसास कराते हैं, लेकिन हम इतने नादान हैं, नादान नहीं कहूँगी, शायद आलसी हैं, हम समझ ही नहीं पाते आपके इस रहमत को। गुरुजी माफ़ करना, अपने इन बच्चों को, अपनी सारी संगत जो मेरे जैसी है, उन सब पर अपनी रहमत बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग है
घर में जो हमारे डॉग रखा हुआ है उसका, डॉग जो रखा हुआ है उसकी ना टांग के ऊपर संगत जी 2 गांठें बहुत बड़ी बड़ी। तो डॉक्टर ने बोला था कि इनकी सर्जरी होएगी, लेकिन हम नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक सर्जरी हम करवा चुके थे। हम नहीं चाहते थे उस जानवर को कोई और तकलीफ़ आए, इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी बस आप देख लो, इस जानवर को और कोई तकलीफ़ हम नहीं देना चाहते। तो मैंने अरदास लगाने के बाद गुरुजी का जल प्रसाद उसके पानी में डाल देती हूँ, उसको दूध में देती हूँ, और जल प्रसाद का छिड़काव उसकी वो जो गांठ है या पूरी बॉडी पे कर देती हूँ, ताकि उसको जो भी तकलीफ़ है, उसका जो भी कष्ट है, कट जाए। तो संगत जी, एक गांठ उसकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और दूसरी गांठ है जो आधे से भी कम हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और कोई मेडिसिन नहीं दी उसको हमने, कोई भी, सिर्फ जल प्रसाद दिया गुरुजी का, और उससे वो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है पहले से। और मुझे पूरी उम्मीद है, गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो बिल्कुल दोनों गांठें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी रहमत ऐसे ही अपनी पूरी संगत ऊपर, पूरी संगत फैमिली के ऊपर बनाए रखना। गुरुजी आप हमेशा अंग संग रहना, कोई भी हम गलती करें हमें पहले ही बताते हो, लेकिन आगे भी बताते ही रहना। आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी करें उतना ही कम है, कर ही नहीं पाते। 2 महीने बाद मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, नहीं कहूँगी मैं कोई नेगेटिविटी है। आलसी हैं हम लोग, बहुत आलस भरा हुआ है, एक गुरुजी का शुक्राना भी नहीं टाइम पे कर पाते। और मैं गुरुजी का एक बार और शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने सुबह, ये तो नहीं कहूँगी कि अमृत वेले उठती हूँ, लेकिन सुबह 5 बजे उठने की जो दात बख्शी है। दूसरा, मैं गुरबानी सुनती हूँ, गुरबानी सुनने की जो दात बख्शी है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे श्री शिव पुराण कथा पढ़ने की भी दात बख्शी है, वो भी मैं रोज़ मकर संक्रांति के दिन से पढ़ रही हूँ। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सागर अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, हमेशा ही करते हैं। आप पर गुरुजी की ब्लेसिंग इस तरह ही बनी रहे पूरी आप फैमिली पर। गुरुजी उनको अपनी रहमत बनाए रखना, उनके ऊपर, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर। वो दिन दुगनी रात चगनी तक तरक्की करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी और गुरुजी, बस यही मेरा सत्संग था। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अगर कोई भी बोलने में गलती हो गई हो या भूल चूक हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु मंत्र जी के साथ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। मैं ये बताना चाहती हूँ सभी संगत को कि जो गुरुजी है ना, ये शुक्राना गुरुजी शिव जी अवतार है। इनसे बढ़ के दुनिया पर कोई गुरुजी नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये सब भगवानों के भगवान है। मतलब ये वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये असंभव को भी संभव संभव कर दिखाते हैं। इन्होंने, मतलब इनको मेरी लाइफ में आए हुए करीबन 2 साल हो गया होगा। ये मेरे स्वरूप तो था मेरे पास इनका, लेकिन मुझे इनकी महिमा के बारे में नहीं पता था। एक दिन जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कष्ट आया तो मुझे उनकी महिमा के बारे में पता चला था। फिर सारे भगवानों की परीक्षा दे दी, सब कुछ मतलब कर लिया। फिर मैं एक दिन बोली, मैं से कौन से भगवान के पास जाऊं, किस भगवान के पास जाऊं जो मेरा कष्ट हर ले, जो मेरा दुख दूर कर दे। बस कुछ नहीं, गुरुजी ने 2 दिन के अंदर मुझे अपनी शरण में ले लिया। मेरा कष्ट हफ्ते 10 दिन के अंदर खत्म कर दिया।
लेकिन एक प्रे और रह गई थी, मतलब वो हस्बैंड की लाइफ से चली गई थी, उसका मन डाइवर्ट कर दिया था। बट वो फ्लिपकार्ट में जॉब करती थी, बट मैं चाहती थी वहाँ से भी निकल जाए, तो उसने वहाँ से भी जॉब छोड़ दिया, वो डिपार्टमेंट ही बंद करा दे। गुरुजी चाहे तो जिसकी बुद्धि फेर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। गुरुजी मतलब इस सृष्टि के रचयिता है, और वो इस दुनिया कलयुग को मिटाने के लिए धरती पर फिर से जन्म लेंगे। अभी क्या हुआ, हफ्ते पहले मेरा गोल्ड खो गया था, तो गुरुजी ने चमत्कार किया। मतलब एक ऑटो में गोल्ड का पर्स रह जाना, ऐसे गोल्ड खो जाना, ऐसे मिलना पॉसिबल नहीं है। वो तो गुरुजी ने, मतलब मैंने 2 दिन कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मैं बहुत परेशान हो गई। गुरुजी बहुत रोई मैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि आधा घंटे, मतलब 24 घंटे से 30 घंटे के अंदर मेरा गोल्ड मिल गया मुझे, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। उस पर्स के अंदर मेरा एक गुरुजी का स्टिकर था, जय गुरुजी का स्टिकर, जो मुझे आश्रम से मिला था। वो स्टिकर भी था। गुरुजी ने मतलब उस ऑटो वाले का मन बुद्धि फेर रखी थी, पर ऑटो वाले चाहता तो वो एड्रेस पे दे जाता, लेकिन वो नहीं देने आया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कैसे भी करके उसका नंबर निकाला, ऑटो का नंबर सोसाइटी के कैमरे में निकाला, सोसाइटी से ऑटो गया हुआ था। मैंने बुकिंग में नहीं डाला था, मैं नॉर्मल वॉकिंग में चली गई थी। ऑटो वाले का नंबर वहां से मिला, मेरे हस्बैंड ने दोस्त के थ्रू निकाला, फाइनली मेरा गोल्ड मुझे मिल गया। और एक और था, हम कश्मीर घूमने गए थे, तो लौट रहे थे, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पलटने ही वाली थी, उसके टायर वायर बिल्कुल मतलब फट गए थे वो। मैंने गुरुजी को, जैसे मैं सो रही थी, नींद में थी, बस जैसे मेरी आँख खुली, मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी ने गाड़ी वहीं की वहीं रोक दी और हम बच गए, हम सेफली हो गए। गुरुजी चाहे तो कुछ भी कर सकते, मैं तो गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार। गुरुजी नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं बस गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ, बस मेरी एक दो प्रे और है कि एक तो जो अटूट विश्वास मेरा गुरुजी पर है, वो मेरे पति को भी अपनी शरण में ले ले, पति को भी विश्वास हो जाए कि गुरुजी से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, पति भी गुरुजी को मानने लगे। ठीक है, पति भी गुरुजी को मानने लगे, क्योंकि अब जो हम दूसरा घर लेंगे, जो भी लेंगे, मैं गुरुजी का दरबार बनाना चाहती हूँ अपने घर में, उनका दरबार बनाना चाहती हूँ बहुत सुंदर। दरबार में बैठ के मैं ब्रह्मोत्तर पूजा करूंगी, मैं उनका दरबार बनाना चाहती हूँ, मैं उनके बड़े सत्संग करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के बर्थडे पे भी गुरुजी का सत्संग करना चाहती हूँ। लेकिन ये काम जब हो पाएगा जब गुरुजी मेरे पति को भी अपनी शरण में ले ले, मेरे पति भी गुरुजी पे विश्वास करने लग जाए, कि उनको पता चल जाए कि भगवान है, लेकिन सबसे बढ़ के भगवान यही है, गुरुजी है, गुरुजी से बढ़ के कोई भगवान नहीं है। शिव जी के ही अवतार है, मतलब शिव जी भी है, गुरुजी भी है, बट गुरुजी ही सब कुछ है। बस मेरी एक अरदास है कि गुरुजी मेरे पति के दिल में भी गुरुजी के लिए जगह बन जाए, वो खुद बोला करे। और मेरे को बेटी की बर्थडे पे 11 मार्च गुरुजी का सत्संग करवाना है, मतलब बहुत जोर शोर से करवाना है, ये मेरी प्रे है। और जो मेरा घर आएगा दूसरा, उसमें मुझे गुरुजी का दरबार बनाना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सागर अंकल, आपको भी जय गुरुजी। और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है, उनको भी जय गुरुजी। संगत जी, कल मेरी एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बना के रखें, क्योंकि ये दिन ही ऐसा होता है। और कल मेरी शादी को 19 साल जो हैं वो हो जाएंगे, और एक 19 साल जो है बहुत बड़ा अरसा होता है। एक समझो कि एक लाइफ का पड़ाव जो है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ काटा है, जिसमें रोलर कोस्टर की तरह लाइफ चली है। हमने कई पड़ाव देखे इसमें, जिसमें बहुत अच्छी यादें भी हैं और कुछ खट्टी मीठी यादें भी हैं, लेकिन फिर भी साथ चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। तो अब तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े हम भी इस जिम्मेवारी से थोड़ा सा मुक्त हो गए हैं, नहीं तो बस चले ही जा रहे थे। तो गुरुजी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने हम दोनों का हाथ पकड़ा है, वैसे ही हमारा हाथ जो है वो पकड़े रखना, और जैसे आप चलाओगे वैसे ही हम चलते जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि ज़िंदगी
आगे हमें क्या दिखाएगी या अभी क्या दिखा रही है या क्या नहीं। हाँ, एक बात पक्की है कि जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो जैसी भी ज़िंदगी होगी हम उसको आराम से काट लेंगे और हम कोशिश करेंगे हर किसी चुनौती को बड़े आराम से स्वीकार करने का। और संगत जी, मेरे बच्चों के भी अभी एग्ज़ाम आ गए हैं, तो गुरुजी का बड़ी बार मैसेज आता है कि वो तेरे बच्चों को तो मैंने पहले ही ब्लेस कर दिया है, वो अपना निर्णय जो है वो खुद लेंगे, तू उनको मजबूर ना किया कर पढ़ने के लिए। संगत जी, रात का टाइम है और मैं छत के ऊपर हूँ, तो बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बस मैं गुरुजी से इतना ही कहूँगी कि गुरुजी जो जो हमें जैसे जैसी लाइफ आप दिखाते जाएंगे वैसे ही हम आगे चलते जाएंगे। कोई 4 हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, कोई सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, बस एक मेडिसिन मेरे हस्बैंड ने लाई थी वही मैंने खाई, और एक कोई जो शीना होता है वो 2-3 बार पिया। तो गुरुजी ने बाकी सारी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुजी की हैं जिन्होंने मुझे ठीक कर दिया। और एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जड़ी बीमारी ने तैनू घेरिया सी और मैं ठीक करती है, चल कड़ा प्रसाद बना। और संगत जी, उस दिन मुझे खांसी थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो मुझे मेरे हस्बैंड से थोड़ी डांट भी पड़ी कि तू खांसी से मर रही है और कड़ा किसके लिए बनाया है। तो संगत जी, गुरुजी के हुक्म को भी साथ में मानना पड़ता है और साथ में अपनी लाइफ को भी आगे लेके चलना पड़ता है। लेकिन ये है कि गुरुजी कभी भी हमें गलत डायरेक्शन की तरफ जो है वो नहीं ले जाएंगे। तो जो बड़ी एक गुंजल सी पड़ी थी लाइफ में वो अब क्लियर हो रही है और बिल्कुल सामने जो है क्षितिज जो है वो दिख रहा है। बस गुरुजी आप अपना हाथ जो है वो पकड़े रखना और हमें ऐसे ही चलाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब संगत पर मेहर करो गुरुजी, सद्बुद्धि दो गुरुजी, सब पर मेहर करो गुरुजी। जय गुरुजी, जय सागर अंकल।